हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि एक चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात लिखा है दोस्तों 3:4:5:6 है। तो कह रहा है कि सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग दिया गया है 48 वर्ष है। अनीस की आयु बताइए और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में अलग अलग चैप्टर से प्रश्न को शामिल किए हैं और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 64 है। अगर पार्ट 63 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 10 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका देखिए बताते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इन संख्याओं का क्या निकालना है दोस्तों, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इन संख्या को आरोही क्रम में कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, इन सब संख्या को आपको आरोही क्रम में कर लेना। तो हम आरोही क्रम में कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे कि आरोही क्रम। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों कि आरोही क्रम लिख दीजिए। जैसे ही लिख देंगे ये देखिए आरोही क्रम, तो जैसे ही आरोही क्रम, बस करना कुछ भी नहीं, बस आरोही क्रम में आपको इसको कर देना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 1 आएगा। 1 के बाद देखिए हम लोगों का 0 1, उसके बाद 2 के बार है दोस्तों, एक बार यहाँ पर 2, एक वहां पर, तो 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, उसके बाद 2 कर देंगे। उसके बाद देखिए 3 के बार है तो 3 हम लोगों का एक बार है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। 3 के बाद देखिए हम लोगों का 4 है, क्या तो 4 नहीं दिख रहा है सर, लेकिन 5 हम लोगों का 1 2 3 बार है, तो यहाँ पे निसंदेह 5 लिख दीजिए। यहाँ भी हम लोगों का 5 लिखा जाएगा, यहाँ भी हम लोगों का 5 लिखा जाएगा। तो 3 बार है तो 3 बार हम लोग 5 लिख दिए। तो जैसे ही लिख देंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिख दिए। तो और उसके बाद हम लोगों का क्या है, तो सर 7 है, उसके बाद 7 लिख दीजिए। ये देखिए, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जगह जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे नीचे नीचे लिख देते हैं। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं कि 0। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का क्या कि 0, उसके बाद है सर 1, 1 के बाद हम लोगों का 2 को 2 है तो 2 को 2 यहाँ पे लिख दीजिए। 2 को 2 के बाद हम लोगों का 3 है तो यहाँ पर 3 कर दीजिए दोस्तों। 3 के बाद हम लोगों का 3 एक ही बार है। उसके बाद हम लोगों का दिया गया है 5, तो 5 3 बार है ना, तो 5 3 बार लिख दीजिए। ये देखिए 1 बार, उसके बाद हम लोग 2 बार, उसके बाद 1 3 बार, तो 3 बार लिख दिए। 5 के बाद देखिए हम लोगों का 6 नहीं है सर, एक बार 7 है तो यहाँ पे 7 कर दीजिए। 7 के बाद देखिए हम लोगों का क्या है दोस्तों, 8 है तो 8 हम लोगों का लिख दीजिए। 8 के बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, 9 है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 9 कर दीजिए। तो देखिए टोटल क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो एगो छूट रहा है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का क्या छूट रहा है दोस्तों कि 0 तो हम लोग ले लिए, तो 0 ले लिए। उसके बाद देखिए हम लोग क्या लिए, 1 लिए, तो 1 हम लोगों का ले लिए। 2 के बार है तो एक बार यहाँ 2 है, एक बार यहाँ पर, तो ये 2 भी और ले लिए। 2 के बाद देखिए हम लोगों का 3 लिए, तो 3 हम लोगों का यहाँ पे है। 3 और कहीं हम लोगों का नजर आ रहा है क्या, तो 3 कहीं ना यार, अच्छा तो 1 छूटा था बाबू साहब, हम लोगों का 4 छूट गया था।
तो ठीक है, यहाँ पे 3 के बाद क्या कर दीजिए दोस्तों 4 कर दीजिए, इस जगह पे 3 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा 4 कर देंगे। इसमें दिक्कत क्या है, जहाँ छूट गया तो उसको ले लेंगे फिर से, पहले वहां पे काउंट करते ही पकड़ा जाएगा कि कौन छूटा है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे क्या दोस्तों 3, तो इस जगह पे जैसे ही 3 कर देंगे और क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, बस हो गया। अब हम लोगों का टोटल 12 गो है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12 गो है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, बस वो फॉर्मूला और मुला के चक्कर में आप मत पड़िए, जो तरीका बता रहे हैं, अगर 12 गो है तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे कट कर देंगे दोस्तों, इधर से हम लोग इधर यहाँ पे कट कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो बीच में आया है 4 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 5 आया, बस इसको जोड़ लीजिए और 2 से भागा कर दिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 5 4 9 और 9 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, तो 9 बट्टा 2 को कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4.5। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। फॉर्मूला के चक्कर में अब n/2 n/ वहां पद इस तरीके से लिखता है, बहुत सारा स्टूडेंट उस तरीके से करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा समय लगता है। बस एक बार आप आरोही क्रम में कर दीजिए, अगर हम लोगों का 12 गो है तो हम लोग इधर 5 तो ले लिए, 2 गो बीच में आया उसको कर दिया। अगर हम लोगों का रहता दोस्तों विषम संख्या तो और आसान, एकदम बीचे वाला हम लोगों का आंसर हो जाता है। सम वाला रहेगा तो जोड़ के 2 से भागा कर देते हैं, ये 2 कहां से, तरीका ही ऐसा है, इसीलिए हम लोग 2 संख्या को जोड़ लेते हैं, क्योंकि 2 को संख्या बीच में है इसीलिए यहाँ पर 2 से भागा, क्योंकि माध्यिका का मतलब इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर, बस सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूछा है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए। कह रहा है कि एक हम लोगों का 19 भुजा में विकर्णों की संख्या कितनी है, तो यानी एक 19 भुजा में विकर्णों की संख्या कितनी है। कैसे करेंगे दोस्तों, कभी भी इस तरह के प्रश्न है क्या कि विकर्णों की संख्या, तो आपको सूत्र बता देते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी पूछे विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र, विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए, तो याद रखिएगा कि n और इनटू में क्या होता है दोस्तों n-3 बट्टा में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 2 होता है। तो n वही भुजा, n का मतलब क्या दोस्तों भुजा, तो निसंदेह यहाँ पे रख दीजिए कि n के जगह हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों 19 रख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि 19 अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे, अब बट्टा में हम लोगों का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि 19 गुना में क्या हो जाएगा हम लोगों का कि 19 में 3 जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 16 कर देंगे अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, जो फार्मूला है उसका 2 नीचे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं और 2 से कटा दीजिएगा दोस्तों, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 अठे क्या हो जाएगा, इस 16 कट जाएगा, 2 अठे 16, तो 19 अठे क्या हो जाएगा दोस्तों 52 से, यानी 152 इस प्रश्न का क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3 बट्टे क्या होता है दोस्तों 2 होता है, और उसी प्रकार से तो n के जगह भुजा तो 19 और 19 माइनस 3 सूत्र का नीचे 2 तो कटा देंगे, 2 अठे 16, 19 अठे क्या हो जाएगा दोस्तों 52 से आंसर हो जाएगा 152। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि एक चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात दिया गया है। तो चारों कोनों का अनुपात, तो चतुर्भुज हम लोगों का किसी भी तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, यानी कि चारों कोण लिखा है तो यहाँ पे आप निसंदेह कर लीजिए कि चारों कोण दिया गया है, तो चारों कोण को आप क्या कर दीजिए दोस्तों लिख दिए। तो जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों हम लोग वैसे वैसे करते चलेंगे और करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोग कर लेंगे दोस्तों, यानी कि 4 गो है तो एगो भुजा, उसके बाद हम लोग कर देंगे दूसरा भुजा, उसके बाद हम लोग कर देंगे दोस्तों तीसरा भुजा, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे चौथा भुजा कर देंगे। बस इतना ही करना है। अब सबको क्या कर दीजिए लिख दीजिए। जैसे ये देखिए 3 अनुपात में क्या दोस्तों 4, अनुपात में क्या हो जाएगा 5 और अनुपात में क्या हो जाएगा 6। बस सबको जोड़ दीजिए। कह रहा है कि सबसे छोटा, कभी भी इस तरीके का प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के चारों, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है दोस्तों, तो देखिए हम लोगों का सबको जोड़ लीजिए। तो 4 3 7 5 12 6 क्या हो जाएगा अनुपातिक अंतर 18 के बराबर क्या हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। बस यहाँ पर यही करना है और इसको कटा लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 18 से कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अनुपात 1 का मान निकल जाएगा 20 आ जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे
छोटा कौन, तो आखिर सबसे छोटा कौन इनमें से कौन है, तो सबसे छोटा कौन यहाँ पे गौर कीजिएगा कि सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन 3 है, तो 3 में गुना कर दीजिएगा दोस्तों 20 से, क्यों, क्योंकि अनुपात 1 का मान निकला 20 डिग्री। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 तिया 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस आपको यही याद रखना कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो क्योंकि सभी चारों कोनों का मान दिया था, चारों कोनों को जोड़ लीजिए, अब बराबर कर दीजिए हम लोगों का 360। इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कटेगा 18 का 18, 18 दूना क्या 36, 0 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे घटा के ऐसे लिख देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात 1 का मान 20 डिग्री। सबसे छोटा कौन, इसमें सबसे छोटा 3 था, तो इसीलिए गुना कर दिए, आंसर क्या हो गया 60। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये देखिए कह रहा है कि 1-9 धारा की दिशा में, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि 1-9 जो है धारा की दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पे कर लीजिए कि 9 की धारा की दिशा में चाल। ये देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि 9 की धारा की दिशा में चाल, 9 की यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों धारा की, 9 की धारा की दिशा में चाल। यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, धारा की दिशा में चाल, तो हम लोग क्या कर देंगे, चाल बराबर सूत्र ही क्या होता है हम लोगों का, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या हो जाएगा हम लोगों का 35 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है दोस्तों वो, तो 5 घंटे ले रहा है। इसको कटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर 5 से जैसे ही कटेगा तो निसंदेह 5 सते क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो ई कट गया, यानी कि हम लोगों का क्या निकल गया, 9 में धारा की दिशा निकल गया। अब हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों कि और 5 घंटे में दूरी और 7 घंटे में वापस, यानी कि हम लोगों का अब यहाँ क्या दिया है दोस्तों, 1-9 हम लोगों का कह रहा है कि 1-9 धारा की दिशा में। अब यहाँ पे यही बात लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यही कर देंगे। ये देखिए 9 की यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, 9 की धारा के विपरीत दिशा में। यहाँ एक बात मेंशन कर देंगे दोस्तों, धारा की विपरीत, विपरीत का मतलब लौटती हुई, तो यहाँ पे कर देंगे कि विपरीत चाल, यानी कि 9 की धारा की विपरीत चाल। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों धारा की विपरीत चाल, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो वही 35 किलोमीटर को किस दूरी से चलेगा दोस्तों, यानी कि अब चलेगा हम लोगों का 7 से। तो जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको जैसे ही कटा लेंगे तो 7 पचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो इस जगह पे 5 लिखा जाएगा, हम लोगों का निकल गया दोस्तों 5। यानी कि क्या निकल गया कि सर हम लोगों का मतलब वापस जो लौट रहा है तो वो चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में 7 किलोमीटर। तो कह रहा है कि शांत जल में 9 की चाल, तो निसंदेह निकल गया शांत जल में। अब यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि शांत जल में 9 की चाल। ये देखिए यहाँ पे कर दीजिए कि शांत जल में 9 की चाल, यहाँ पे कर देंगे दोस्तों शांत जल में 9 की चाल। तो बस आप क्या कीजिए, इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी कि 9 की धारा की दिशा में चाल, और जो वापस आ रहा था 5 से आ रहा था, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो देखिए 7 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 12, यहाँ पर लिख दीजिए। ये देखिए जैसे ही लिख देंगे दोस्तों 7 आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 5 कर देंगे। तो जैसे ही 7 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कर देंगे 7 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 5, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 7 5 12 हो जाएगा, तो 12 को 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। निसंदेह आप इस तरीके के प्रश्न कर लेंगे कि 9 की धारा की दिशा में चाल, यानी कि 35/7, क्योंकि चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, और धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा में जैसे करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि विपरीत दिशा में हो जाएगा हम लोगों का वही दूरी को, यानी 7 घंटा में वापस लौट रहा है, तो इसीलिए 7 से भागा दे देंगे। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टा क्या समय। तो इस तरीके से शांत जल में 9 की चाल पूछेगा, दोनों को जोड़ के और 2 से भागा। ये 2 कहाँ से आया, तो हमेशा यही रूल ही है कि शांत जल में 9 की चाल निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा। अगर धारा की चाल पूछता तो बस खाली घटाव का चिन्ह रहेगा दोस्तों, और भागा देंगे 2 से। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, ये देखिए किस तरीके से पूछा है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर यही समझ नहीं पाएंगे कि अब इस तरीके के प्रश्न हम कैसे करेंगे। कह रहा है कि साइन x बराबर है दोस्तों 4/5। तो हम लोगों का यहाँ पे एक बात बता देना चाहते हैं कि साइन थीटा बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कि सर साइन थीटा बराबर सूत्र नहीं होता है हम लोगों का क्या होता है, तो याद रखिएगा
देखिए जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे कर दीजिए दोस्तों कि देखिए साइन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या कि साइन। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, आप यहाँ पे निसंदेह कर लेंगे कि साइन एक्स पूछा है, तो हम लोगों का सूत्र क्या होता है दोस्तों। एक बात यहाँ पर बता देना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे निसंदेह लिख लेंगे कि साइन, क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन हम लोगों का एक्स, यानी कि साइन एक्स, यानी कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है सर हम लोगों का P बाय एच। तो P हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, लंब होता है, तो यहाँ पे कर देंगे क्या, लंब। अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, P बाय एच। तो H हम लोगों का क्या होता है, यानी H क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, कर्ण निकाल लीजिए, ठीक है। तो बस देखिए यहाँ पर हम लोगों का यही होगा दोस्तों कि एक सूत्र होता है हम लोगों का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ के आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर वही सूत्र लगेगा और उस सूत्र से आपको क्या निकालना होगा, यानी कि यहाँ पर ई देखिए पहले आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4 और हम लोगों का आधार कर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो आधार कैसे निकलेगा, तो आप बचपन में ही पढ़ चुके हैं क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे निकाल के भी बता देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का, लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कर लीजिए कि आधार का स्क्वायर होता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे जैसे जैसे हम लोगों के सामने कहा है। तो ये देखिए कर दिए, उसके बाद अब हम लोग यहाँ से करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पे कर्ण क्या है, तो कर्ण है हम लोगों का 5। तो यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार से लंब, तो लंब हम लोगों का क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर निकल जाएगा। और आधार तो देवे नहीं किया, तो यही आधार पहले आपको बता रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। तो आधार हम लोगों का निकल जाएगा और आधार पे क्या है दोस्तों, स्क्वायर है, तो आप आधार पे स्क्वायर कर दे। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बराबर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोगों का, आधार का क्या लिख देंगे दोस्तों, आधार लिख देंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 25 हो जाएगा और 16 इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा दोस्तों 16। इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा, आधार लिखा जाएगा। आधार का स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक लाइन करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए 25 में 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, 9 लिख देंगे। और 9 पे क्या चढ़ा देंगे दोस्तों, आधार वाला रूट चढ़ा देंगे, तो रूट वाला चढ़ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो आधार हम लोगों का, यानी कि देखिए 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। तो आधार कितना निकल जाएगा दोस्तों, 3 निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों कि आधार हम लोगों का कितना निकला, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, आधार हम लोगों का कितना निकला है, 3 निकला है। तो यहाँ पे आप निसंदेह लिख लीजिए कि आधार 3 तो निकल गया। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग मिटा देते हैं। तो जैसे ही मिटा देंगे तो देखते चलिए कि अब जैसे ही इसको मिटा देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही आप मिटा देंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे देखते चलिए दोस्तों कि कैसे करते जा रहे हैं। इसको मिटा दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं आगे। देखिए पहले आपको आधार यहाँ पे निकाल लेना है। जैसे ही आधार अब निकल गया तो हम लोगों का सारा काम हो जाएगा। जिसका जिसका पूछा है उसका उसका आप क्या कर दीजिए दोस्तों, निकाल दीजिए। तो पहले इसको मिटा देते हैं, देखते चलिए आप ध्यान से कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करते हैं। देखिए जैसे हम लोगों का अब मिट गया दोस्तों, तो इतना मिटा लेने के बाद अब आधार निकाल दिया। और हमेशा याद रखिएगा कभी भी 4 5 रहेगा तो आधार हम लोगों का क्या निकलेगा दोस्तों, 3 ही निकलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे कर दीजिए कि क्या निकलेगा, हम लोगों का 3 निकलेगा। तो ठीक है, अब देखिए तो इतना कर लेने के बाद अब आप कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए 10x पूछा है, तो 10x पूछा है, तो 10x का मान क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि 10 हम लोगों का क्या है, x है, प्लस क्या है दोस्तों, cos x है। तो यहाँ पे cos x कर देंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर सूत्र ही होता है हम लोगों का क्या, p। tan थीटा बराबर सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों का P बाय बी, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर tan थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा हम लोगों का कि tan थीटा बराबर से P और क्या B। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का tan थीटा बराबर P बाय बी होता है, तो P और हम लोगों का B हो जाएगा 3। उसी प्रकार से यहाँ पर cos थीटा बराबर सूत्र होता है दोस्तों B बाय क्या होता है, तो H होता है। तो H यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोग cos थीटा बराबर सूत्र होता है b बाय एच। तो b यहाँ पे हो जाएगा 3 और h का मान हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। बस इतना ही करना। अब इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। तो देखिए जैसे ही एलसीएम ले लेंगे, 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 15 हो जाएगा। तो ठीक है सर, जैसे ही 15 कर देंगे तो देखिए 3 5 क्या हो जाएगा हम लोगों का 15 हो जाएगा यहाँ पर।
और 3 का में 15 क्या बार में आएगा, तो 3 पचे तो 5 के क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। प्लस 5 का में 15 क्या बार में आएगा, तो 3 बार में 3 तिया 9, बस इसी को जोड़ देना है, आपका आंसर निकल गया। ये क्या है दोस्तों, हम लोगों का 9 है, तो बढ़िया से लिखा जाए कि 20 9 क्या हो जाएगा 29, बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 15। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 29/15। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, बस यही याद रखना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग ऐसा काम करते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन करे 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी चाल ज्ञात करना। चाल बराबर सूत्र आप नहीं जानते तो एक बार याद रखिएगा कि चाल बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का, दूरी बट्टा में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का समय होता है। इस सूत्र क्या होता है हम लोगों का, चाल बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टा क्या समय। तो देखिए दूरी हम लोगों का कहाँ कहाँ दिया है, तो ये देखिए 120 मीटर लंबी है, यानी कि एक ये दूरी दिया है, फिर 100 मीटर लिखा है, तो ये भी क्या है दोस्तों हम लोगों का दूरी है, और समय दिया हुआ है कितना 10 सेकंड। तो इतना हम लोग कर देंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए इसको हटा लीजिए, कर लीजिए। तो चाल बराबर सूत्र अभी बता चुके हैं कि दूरी बटा समय, तो दूरी हम लोगों का क्या क्या हो जाएगा, तो 120 यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 120 प्लस कितना हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 सेकंड हो जाएगा। तो इसी को कर दीजिए तो कितना हो रहा है, तो जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 200 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना 100 और 120 तो कितना हो जाएगा 220 और 10 सेकंड लिया। तो इसकी चाल किस में चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। देखिए किस तरीके से घुमाया, यहाँ पे क्या करा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो हम लोगों का ये सब क्या है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, कि यहाँ पर 18/5 से क्या कर देना होगा, आपको गुना कर देना होगा, बस इतना ही करना। ये बात याद रखना होगा कि मीटर प्रति सेकंड कभी भी रहे और चेंज करना हम लोगों को किलो मीटर प्रति घंटा में, तो आपको गुना किससे करना होगा दोस्तों 18/5 से गुना करना होगा। कब, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए, इसीलिए वहां पर 18/5 से गुना कर दिया दोस्तों। बस ये बात आपको बेसिक बताया, बस वहां पर कि 18/5 कैसे आयल है तो वही बात बताया। अब इसको कटा दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हम कटा देते हैं कि सबसे पहले ही हम लोगों का, देखिए यहाँ से कटा दीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर क्योंकि अगर देखा जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये प्रश्न आपका आंसर किस में जाएगा, पॉइंट में ही जाएगा, क्योंकि क्लियर हो चुका है कि कटने वाला है नहीं। अगर 1 0 से 1 0 कटा देंगे फिर भी हम लोगों को गुना करना ही पड़ेगा। तो कर लेते हैं दोस्तों, इसमें दिक्कत क्या है कि 5 से कटा दीजिए। जैसे ही कटाएंगे देखिए सबसे अच्छा सुविधा यही होगा कि इसको 5 से 0 0 नहीं कटाए, 5 चौके 20 और 5 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 20, यानी 44 बार में कट गया। तो इसको 44 बार में क्यों कटाए इस तरीके से 5 से, आप 10 से क्यों नहीं कटाए 0 0, इसलिए कारण भी बता देते हैं। अब हम लोग 44 गुना 18 करेंगे, तो 44 गुना जैसे ही 18 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 8 चौके 32 करी 2 हासिल कितना रहा हम लोगों का, तो हो जाएगा 3, और 4 का 4 और 8 चौके क्या दोस्तों 32, तो 32 4 36, 36 और 3 जोड़ेंगे दोस्तों 36 3 कितना हो जाएगा हम लोगों का 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे और हासिल रहा 3, तो 4 एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा, और उसके बाद हम नीचे क्या लिखेंगे 10, इसीलिए लिखे थे क्योंकि अब हम जान रहे थे कि आंसर किस में है, पॉइंट में। तो पॉइंट में आंसर कैसे आएगा, यानी कि एक अंक के बाद आंसर हो जाएगा, तो 7 पॉइंट इस तरीके से होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए कि चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। अभी बता चुके थे दूरी इतना इतना था, तो दूरी कर दिए और इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना था, इसीलिए 18/5 से गुना कर दिए। तो आंसर क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, यहाँ पे कर रहा है क्या हम लोगों के सामने कि अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। यानी यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए कितना आसानी से कर लेंगे कि बेटा हम लोगों का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो अनीस कितना हो जाएगा, यानी कि अनीस हम लोगों का कितना हो जाएगा, अगर बेटा x है तो उससे 3 गुना है तो क्या करेंगे 3x करेंगे। उनकी आयु का योग, तो उनकी आयु का योग यानी कहने का मतलब वो दोनों का आयु का योग कहना चाह रहा है, तो x प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3x कर देंगे।
एक्स प्लस यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 3x कर देंगे और आयु का योग कितना दिया 48 दिया, तो 48 कर दिए। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 4x बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 48 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, निसंदेह आप कर सकते हैं 4 से कट जाएगा। अरे 4 से आप काहे नहीं कटा रहे हैं, 4 से कट जाएगा, 4 से बरचों क्या हो जाएगा हम लोगों का 48 हो जाएगा। ये वाला 48 कटा है तो x का मान 12 आ गया। तो कह रहा है कि अनीस की आयु क्या है, तो अनीस का आयु क्या है दोस्तों 3x है, तो x में 12 तिया क्या हो जाएगा 36। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी क्या हुआ कि अनीस का पूछा है, बात को समझिए कि यहाँ पे किसका पूछा है दोस्तों अनीस की आयु। तो अनीस की आयु आप क्या माने हैं, तो 3x माने हैं कि नहीं, तो 3x माने हैं तो x के जगह क्या रख दीजिएगा दोस्तों 12 कर दीजिएगा। तो 3 गुना जैसे ही 12 कीजिएगा, 3 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 12 कीजिएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 36। इसीलिए 36 आंसर को टिक किए कि x का मान 12 आया। तो अनीस का पूछा है तो अनीस 3x है, तो 3x के जगह हम लोग 12 रख देंगे, तो 12 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन एकदम काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर दें। कह रहा है कि एक ये भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे बहुत सारा स्टूडेंट। कह रहा है एक सम भुजिया, ये देखिए क्या लिखा है दोस्तों सम भुजिया कोण की अपरिधि दिया है, यानी कि षटकोण की परिधि दिया है। तो हम लोगों का परिधि यहाँ पे षटकोण का परिधि क्या निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे निकाल देंगे दोस्तों। षटकोण का परिधि क्या होता है 6a बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 72 हो जाएगा। इसको जैसे ही कटा देंगे तो हम लोगों का जैसे ही कटेगा 6 से कट जाएगा, तो 6 से बरछक क्या होता है दोस्तों 12, यानी कि भुजा निकल गया। a बराबर क्या निकला हम लोगों का 12 निकल गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखना होगा, ऐसे कहने से नहीं होगा बल्कि लिखना होगा सर कि क्या लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि सम, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सम, उसके बाद हम लोगों का सम, उसके बाद हम लोग लिख देंगे दोस्तों भुज कोणीय, यहाँ पे कर लीजिए कि सम भुज कोणीय षटकोण का क्षेत्रफल, यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों इसका क्या सम भुज कोणीय षटकोण। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि षटकोण का क्षेत्रफल। तो जैसे ही निकालेंगे इसका क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे कर देंगे और क्या कर देंगे दोस्तों क्षेत्रफल कर देंगे। क्षेत्रफल उतना बड़ा नहीं लिखेंगे और यहाँ पे इसका क्या होता है हम लोगों का, ये देखिए कि इसका अगर क्षेत्रफल पूछा है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि 6 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का √3 अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों 4। अब भुजा का क्या होता है दोस्तों इधर स्क्वायर होता है, यानी कि हमेशा याद रखिएगा दोस्तों इसका क्षेत्रफल कभी भी निकालना हो तो हमेशा यही निकलता है कि 6 और गुना में हम लोगों का हो जाता है दोस्तों √3 अब बट्टा में क्या दोस्तों हम लोगों का 4। अब भुजा का क्या होता है दोस्तों स्क्वायर होता है। कभी भी प्रश्न आए तो हमेशा यही होता है कि 6 गुना √3, वो क्या लिखे हैं दोस्तों यहाँ पर √3 लिखा है। देखिए बढ़िया से नहीं लिखा है तो इसको बढ़िया से कर देते हैं, इसको क्या कर दीजिए कि बढ़िया से कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हम लोगों का √3, तो यहाँ पे अच्छा से कर दिए कि √3 हो जाएगा, √3 और 4 अब भुजा का स्क्वायर। तो कर दीजिए, बस इतना ही करना और थोड़ी कुछ करना था। ये देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 6 कर दिए और गुना का गुना कर दिए, √3 है तो √3, उसके बाद 4 है तो 4। अब भुजा का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 144 हो जाएगा। कैसे 144 आया, क्योंकि a के जगह क्या रखिएगा 12 रखिएगा, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। तो इसको जैसे ही कटा दीजिएगा दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो 4 से कट जाएगा, तो हम लोगों का 4 से क्या बार में कटेगा, तो 4 से कट जाएगा, 4 तिया क्या हो जाएगा 12, 4 तिया 12 हो गया। और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 36 से कट जाएगा दोस्तों, 36 बार में 36 चौके ई कट जाएगा, तो 36 गुना 6 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 216 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 3। इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। कभी भी इस तरीके का प्रश्न है हमेशा यही याद रखिए कि एक यहाँ पे लिखा है कि समभुज कोणीय, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों एक समभुज कोणीय षटकोण की परिधि। षटकोण का मतलब षटकोण में होता है 6 भुजा, तो इसीलिए 6a के बराबर हो जाएगा 72। ये कहाँ से 6a लिखे, तो षटकोण का परिधि होता है दोस्तों हम लोगों का 6a होता है, इसीलिए यहाँ पे परिधि का यही कर देंगे, भुजा निकल गया। तो समभुज कोणीय षटकोण का क्षेत्रफल होता है 6 गुना √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो भुजा के जगह 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, और इसको कटा देंगे दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक हम लोगों का लिखा है दोस्तों, यदि एक
राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कभी भी अगर साधारण ब्याज में गुना गुनी वाला सवाल आए तो हमेशा आपको ट्रिक बता देते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कि क्या ट्रिक है वो ट्रिक आपको बता देते हैं। ये देखिए कभी भी गुना गुनी वाला सवाल आए तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से चलते हैं। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, ये देखिए तो ट्रिक हम लोगों का दिया गया है सबसे शॉर्ट और सबसे सरल में कि यहाँ पे याद रखेगा कि n, यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों n1, क्या लिखेंगे हम लोग n, यहाँ पे लिख देंगे n1 अब माइनस क्या करेंगे दोस्तों 1, और उसी प्रकार से इधर लिख देंगे n2 अब माइनस क्या दोस्तों 1, अब बराबर यहाँ पे कर देंगे t1 अब बट्टा में क्या कर देंगे t2 कर देंगे। बस यही हम लोगों का सूत्र होता है कि n1 माइनस n2 अब बराबर t1 बटे t2। तो देखिए n1 जैसे लिखा है दोस्तों कि कितना गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है। तो n का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा कि गुना गुनी, n का मतलब क्या होता है दोस्तों गुना, याद रखिएगा कि गुना जैसे लिखा रहेगा। अभी देखिए ना वहां पे लिखा हुआ है, जो जो लिखा है वो आपको बैठाना होगा। ये देखिए एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, तो 4 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर फिर लिखेंगे इधर कितना समान राशि पर या कितने वर्षों में 16 गुना, तो यहाँ पे 16 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 1 कर देंगे। और देखिए t1 का वर्ष दिया है 4, से वही पूछ रहा है कि कितने वर्ष में होगा, तो t2 क्या निकालना है, निकालना है। बस इसी को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे दोस्तों, एक लाइन में आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 2 में 1 जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर 16 में 1 जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। अब बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का 4, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों t2, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो हम लोगों का t2 बराबर निकल जाएगा दोस्तों 15 चौके क्या हो जाएगा 60। यहाँ के बाद यहाँ सॉल्व किए हैं, कंफ्यूजन नहीं कि यहाँ पे खाली क्रॉस गुना किए और वहां पे कर दिए, आपका आंसर निकल गया 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कभी भी गुना गुनी वाला सवाल आए तो हमेशा हम लोग साधारण ब्याज में इस तरीके से निकाल देते हैं कि n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 बराबर t1 बटे t2, और गुना का n बराबर हो गया गुना गुणित। जैसे देखिए हम लोगों का यहाँ दिया, कंफ्यूजन नहीं बस तरीका समझ लिए, करे दुगुनी हो जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पर n का मतलब वहां पे 2 लिखे n1। उसी प्रकार से यह कर रहा है कि 16 गुनी हो जा रहा है, तो गुनी हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा इसको बोलते हैं गुन्नी, n का n बराबर होता है गुन्नी। तो जितना गुन्नी दिया उसको कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या, अब अलग अलग तरीका और अलग अलग लॉजिक लगाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन फिर भी जो है बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट देखिए 2 वर्ष का यहाँ पर साधारण ब्याज अगर निकाला जाए दोस्तों, हम लोगों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर अगर 2 साल का हम लोगों का साधारण ब्याज आप क्या कर लीजिएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोग लिख देते हैं कि साधारण और क्या दोस्तों हम लोगों का ब्याज, तो 2 साल का दिया है तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, निसंदेह आप 4 दूना क्या कर दीजिएगा दोस्तों 8% कर दीजिएगा। ये निकला हम लोगों का क्या 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब यहाँ पर हम लोगों का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए क्या दोस्तों हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों का क्या निकलेगा, ये देखिए तो इसको कैसे निकालिएगा, तो ऐसे निकालेगा a प्लस बी वाला सूत्र से निकाल दीजिएगा दोस्तों कि 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो डायरेक्ट हम लोगों का क्या करेंगे a प्लस बी प्लस कर देंगे दोस्तों a गुना क्या b बट्टा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो देखिए हम लोगों का निकल जाएगा, यानी कि हम लोगों का 4% दर पे है तो यहाँ पे +4, यहाँ पे +4, यहाँ पे भी हो जाएगा दोस्तों 4 गुना 4 बट्टे कर देंगे नीचे क्या दोस्तों 100। तो इसको जैसे ही करेंगे ये देखिए 4 4 क्या हो जाएगा 8 और 4 चौके 16, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या 8 और हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 4 चौक क्या हो जाएगा 16, तो 16 हो जाएगा, तो यानी कि 8 पॉइंट क्या हो जाएगा 16। इसको सॉल्व आप कीजिए ना, ये देखिए 4 चौके 16 हुआ तो 16 लिखेंगे, तो 16 लिखे तो सर नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 0.16, तो 8 जैसे 4 4 8 तो 8.16 हो गया। तो कह रहा है कि ब्याज का अंतर, तो अब ये दोनों का अंतर कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए कि यहाँ पर एक बात यही समझना है कि आखिर अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, ये 8 है और यहाँ पे 8.16 है, तो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0.16 हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, यही दोनों का अंतर का, अरे ये दोनों का अंतर यानी ये दोनों में अंतर कितना का 8, तो 0.16 का, क्योंकि 8 8 से कितना ज्यादा है तो 0.16 ज्यादा है यानी कि 0.16, तो इसीलिए 16 के बराबर कर देंगे दोस्तों हम लोग 0.16 के प्रतिशत के बराबर 8 कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा।
यानी कि कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं कि साधारण ब्याज और इतना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकालेंगे। ये दोनों किसका निकल रहा है, हम लोगों का 2 वर्ष का निकल रहा है। तो 2 वर्ष का निकाल लिए पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे निकाल लिए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ भी प्रतिशत लगा देंगे, ऐसा नहीं तो अंतर कितना का हो जाएगा, तो 0.16, क्योंकि 8 और 8 तो इधर हो जाएगा 116 उसको बोलते हैं। तो इसको हटा देते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, या आप नहीं भी हटाएंगे तो हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, इस जगह पे देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 0 क्या दोस्तों, हम लोगों का 16 के बराबर क्या हो जाएगा, अब प्रतिशत लगाना होगा, ऐसे नहीं, प्रतिशत के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 8 हो जाएगा। बस 100% का वैल्यू निकालेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर 100% का निकालने बैठेंगे दोस्तों, ये देखिए इस जगह पे निकालने बैठेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 0.16, लेकिन मिटाना ही पड़ेगा, नहीं हो पा रहा है तो इसलिए यहाँ पे मिटा के कर देते हैं कि 0 हम लोगों का क्या दोस्तों 16, और इस तरीके से लिखेंगे और लिखेंगे 8, और यहाँ पे निकालेंगे 100%, तो हम लोगों का निकल जाएगा 8 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे 0.16। तो अब प्रतिशत के बदले यहाँ पर 100 लगता है, और इसका जो दशमलव उड़ेगा तो इसके बदले भी यहाँ पर 2 को 0 हो जाएगा, तो 2 को 0 बैठा दीजिए। देखिए जैसे ही 2 को 0 बैठा दिए दोस्तों, हम दशमलव उड़ाने के बदले, तो इस प्रश्न का आंसर निकल गया। 8 दूना क्या हो जाएगा 16, तो इसको कटा लेंगे, 8 दूना 16, और 2 से कट जाएगा दोस्तों, ये 50 बार में तो गुना कर दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 5000 हो जाएगा। आप कैसो कीजिए, कोई तरीका अगर आपके पास है तो उसको भी निकालिएगा, तो 5000 ही आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।